प्रश्न 3 का पहला, इसमें आपको बताना है कि दिए गए वर्ग समीकरणों के मूल कैसे। पहले विवेचक का मान ज्ञात करो और तत्पश्चात मूलों की प्रकृति। पहला सवाल है x² - 4x + 4 बराबर 0। x² - 4x + 4 = 0 की ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ध्यान दीजिए, जब हमको मूलों की प्रकृति बताना है तो उसके लिए सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम उस समीकरण की मानक स्वरूप से तुलना करते हैं, तत्पश्चात एबीसी का मान ज्ञात करते हैं और फिर b² - 4ac ज्ञात करते हैं। तो तुलना करने पर a बराबर 1, यहाँ देखिए x² का कुछ दिया नहीं है गुणांक, तो a x² यानी a = 1, b = -4, c = 4। b² - 4ac = -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 4 इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16। ऋण संख्या का वर्ग धन होता है। ऋण 4 × 4 = 16, तो डेल्टा इक्वल टू 0। अब डेल्टा इक्वल टू 0 का मतलब कि b² - 4ac बराबर 0। तो आपने पढ़ा है कि यदि b² - 4ac का मान 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, अर्थात एक ही मूल प्राप्त होगी। तो चूंकि b² - 4ac बराबर 0, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान। दूसरा है 2i² - 7y + 2 = 0। अब फिर 2i² - 7y + 2 = 0 की ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ a = 2, b = -7 और c = 2। b² - 4ac = -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 2। तो डेल्टा इक्वल टू 49 - 16 = 33। अब 33 यह क्या है भाई, 0 से बड़ा है। तो चूंकि b² - 4ac बड़ा है 0 से, इसलिए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है। तीसरा है m² + 2m + 9 = 0। यहाँ a = 1, b = 2, c = 9। b² - 4ac = 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 9, सब एक जैसा है बच्चों। तो डेल्टा इक्वल टू 4 - 36 = -32। बच्चे यहाँ पे जरा विशेष ध्यान देंगे, ऋण 32 क्या है, 0 से छोटा। अब चूंकि b² - 4ac छोटा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक संख्या नहीं। तो ये तो हो गया। अब प्रश्न 4 में क्या पूछा है आपसे कि यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल दिए गए हों तो वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे। पहला है 0 तथा 4। अब 0 तथा 4 का मतलब कि एक मूल 0 है किसी वर्ग समीकरण का और दूसरा मूल 4 है। तो माना अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर 0। मैंने कहा आपकी मर्जी, चाहे अल्फा को 0 मानो चाहे बीटा को, इसमें कोई फर्क नहीं है, आप जो चाहो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 + 0 = 4, अल्फा × बीटा 4 × 0 = 0। इसलिए अभीष्ट वर्ग समीकरण x² - ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा × बीटा = 0। ये तो सूत्र है, मान रखेंगे। x² माइनस हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4x + 0 = 0। अब उत्तर में आप ये 0 हटा देंगे, इसलिए x² - 4x = 0।
प्रश्न 4 का दूसरा आप स्वयं करेंगे, बहुत आसान है। तीसरा देखेंगे, दिया है रूट मूल 1/2 और ऋण 1/2। मूल दिया है वर्ग समीकरण के 1/2 और ऋण 1/2। हम हल करेंगे, माना अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू -1/2। पहले क्या करेंगे, मूलों का योग जोड़ेंगे। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 धन कोष्ठक में ऋण 1/2, धन ऋण कट जाएगा बराबर 0। मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 गुणे ऋण 1/2 बराबर ऋण 1/4। इसलिए अभीष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मान रखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1/4। देखो ऋण है ना, तो कोष्टक बना करके आप -1/4 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इसलिए x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये -0x इसका अस्तित्व कुछ नहीं बचता है, इसलिए हम ये पद हटा देंगे। चौथा है, दिया गया रूट 2 ऋण करनी में 5 और 2 धन करनी में 5। एक है 2 ऋण करनी में 5 और दूसरा है 2 धन करनी में 5। हमेशा की तरह आप अल्फा बीटा जो मन कहे मानो। माना अल्फा इक्वल टू 2 माइनस √5 तथा बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, जोड़ो 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5, ये √5 माइनस और प्लस कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 2 माइनस √5 एक कोष्टक में, दूसरे में 2 प्लस √5, a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b² अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस करनी में 5 का स्क्वायर बराबर 4 माइनस 5। अब इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। इसलिए अभीष्ट समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सूत्र में मान रखेंगे, x² है तो x², माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, तो यहाँ 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, तो कोष्टक में -1 इक्वल टू 0। इसलिए x² माइनस 4x प्लस इंटू माइनस -1 इज इक्वल टू 0। यह अभीष्ट समीकरण हुआ। प्रश्न 5 क्या है, x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल का दुगुना है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुनो। प्रश्न कह रहे हैं कि किसी वर्ग समीकरण x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 बराबर 0 में उनके मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल का दुगुना है, तो k का मान ज्ञात करो। अब हल करेंगे तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। याद रखो यहाँ k प्लस 3 अचर पद है। c तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1। देखो ax² a का मान 1 है, b इक्वल टू माइनस 4k, c इज इक्वल टू k प्लस 3 है ना, तो k प्लस 3। अब कहते हैं कि यदि अल्फा तथा बीटा, यदि मूल अल्फा तथा बीटा हो, किसके मूल, वर्ग समीकरण के, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 अल्फा बीटा, ये दत्त है नंबर 1। अब जरा अल्फा प्लस बीटा निकालो। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि मूलों का योग बराबर -b/a, अर्थात -x का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सूत्र क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस, देखिए कोरिलेट कीजिए, ये माइनस है तो हमने माइनस लिखा, ऊपर क्या है बी, अब बी क्या है देखो, बी इक्वल टू माइनस 4k, तो ऊपर माइनस 4k अपॉन ए का मान क्या है 1, तो 1 लिख दिया। अब यह ऋण इस ऋण से गुणा होकर धन होगा इक्वल टू 4k, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 4k, समीकरण 2। फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू, सी क्या है भाई, सी यहां देखो k प्लस 3, तो k प्लस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू k प्लस 3। नंबर 3, कथन 1, 2 व 3 से 4k इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में k प्लस 3, इसलिए 4k इज इक्वल टू, कोष्टक तोड़ो, 2k प्लस 6, पक्षांतर करेंगे 4k माइनस 2k इक्वल टू 6, इसलिए 2k इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, k इक्वल टू 3, अतः k का मान 3 है, k बराबर 3 होगा।